Yes, once again, good evening everybody. चलें सभी ओम शांति 5 भाई जी। मिनट के लिए। ओम शांति। 5 मिनट के लिए। भाई जी मैं सबको पहले ऑल म्यूट कर दूं, उसके बाद फिर मैं आपको। हाँ, यस 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 यस। ये सोम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलें सभी सेशन शुरू करने के पहले हम एक ऐसे हीलिंग टेक्निक की तरफ चल रहे हैं जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ हीलिंग टेक्निक है, जिसको कहा जाता है मेडिटेशन। वर्ड है मेडरी, संस्कृत अक्षर है मेडरी, जिसका अर्थ होता है हील दाई सेल्फ। हीलिंग, तन ठीक नहीं है, आई नीड हीलिंग। मन ठीक नहीं है, आई नीड हीलिंग। मेरे संबंधों में टकराव है, मनमुटाव है, आई नीड हीलिंग। मेरे पास अच्छा जॉब नहीं है, बॉस अच्छा नहीं है, साथी अच्छे नहीं है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो रही है, रिक्रिएशन गोल्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, आई नीड, कहीं पर हम स्टक अप हुए हैं तो इट नीड हीलिंग। सभी शरीर को सीधा रखते हुए ध्यान को दोनों आंखों के बीच में ले जाएं। योग जिसका अर्थ होता है जोड़, लिंक, यूनियन, कम्युनियन, अपने आप का और सुपर पावर का, परमात्मा का मिलन ही योग कहलाता है। भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान को ले आए सभी और स्वयं को बिंदु रूप में देखें। बिंदु रूप ज्योति का स्वरूप हमारा रियल स्वरूप है, सत्य स्वरूप, ऑथेंटिक सेल्फ, रियल सेल्फ एंड द ट्रू सेल्फ। मेरा शरीर, वैभव, वस्तुएं, संबंध सभी नश्वर हैं। इस शरीर के साथ ही ये सभी के सभी यहीं के नहीं रह जाएंगे। साथ में जाती है आत्मा और वो ले जाती है जो हम कर्म यहाँ करते हैं। कर्म को श्रेष्ठ बनाना है तो अपने आप से जुड़ना उसका फंडामेंटल है। जब हम आत्मिक स्वरूप में आ जाते हैं, शरीर से डिटैच हो जाते हैं, इस स्मृति में जहां हम एक ऐसी स्मृति है जो श्रेष्ठ स्मृति है, स्वयं का भान, आत्मिक स्मृति, पॉइंट ऑफ लाइट कॉन्शियसनेस, या ये कह सकते हैं कि मैं जब आत्मिक स्वरूप में, आत्मिक भान में रहता हूं तो या रहती हूं तो मेरे साथ विकार हो नहीं सकते, विक्रम मैं कर नहीं सकती। आत्मिक स्वरूप के भान में हम जुड़ जाते हैं अपनी उन गुणों से, उन शक्तियों से जो हम सभी के अंदर हैं, मर्ज फॉर्म में, मतलब दबे हुए। रावण के संस्कार, अभिमान के संस्कार, इन सभी ने हमारे सत्य स्वरूप को मानो हमसे जुदा कर लिया है। लेकिन कुछ लम्हे जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, जुड़ने के साथ ही हम परम शक्ति से स्वयं को कनेक्ट कर सकते हैं। जो रूप में बिंदु है, मैं भी बिंदु, मुझे आत्मा का पिता भी बिंदु, लेकिन गुणों में सिंधु है। वो एक ऐसी शख्सियत
जो सागर है ज्ञान, गुणों और शक्तियों का, परमात्मा की अनंत असीम बेशुमार किरणों के सानिध्य में आप सभी महसूस करें अपने आप को। एनर्जेटिक कांटेक्ट आपका उस हाईएस्ट अथॉरिटी से हो जाता है। इन एकांतवास के लम्हों में अपने सत्य स्वरूप में, सोल कॉन्शियसनेस में, सेल्फ रियलाइजेशन में हम सहज ही जुड़ जाते हैं अपनी शक्ति से। वो आत्मा में है, शरीर में नहीं है। और फिर परम शक्ति से विजुलाइज करें, सभी फील करें एक ऐसा फाउंटेन, फवारा जिसमें अनंत शक्तियां किरणों के रूप में, हजार भुजाओं के रूप में मुझे सशक्त कर रही हैं। इट्स एम्पावरिंग मी, एनलाइटनिंग, एनरिचिंग, संपन्न, भरपूर, मोर फुलफिलिंग। स्वयं को होता हुआ देखें। इन परमात्मा किरणों के नीचे हम सभी के मन की जो डिस्चार्ज बैटरी है वो फिर से चार्ज होने लगती है। सद्विवेक, दिव्य बुद्धि, शालीन बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि, दिव्य बुद्धि हर रोज मन को जब हम एकाग्र करके उस परम शक्ति से जोड़ते हैं तो बुद्धि की दिव्यता बढ़ जाती है। बुद्धि अर्थात समझ। समझ मतलब जानना परमात्मा को, उनके साथ जुड़ना। बेसमझी मतलब हम नहीं जानते उनको। राजयोग मेडिटेशन हमें पहले स्वयं का दर्शन कराता है, फिर परम शक्ति से कैसे जोड़ना है वो सिखाता है। तभी फील करें एब्सोल्यूट साइलेंस में जाकर शांति के सागर से शांति की किरणें मुझ में समाती हुई, मुझसे चारों तरफ इस वक्त जो बाढ़ का प्रकोप है, बादल फटे हैं हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, कई गांव, कई घर बह चुके हैं। आंखों के सामने उनकी जिंदगियां उजड़ गई हैं। बहुत ही भयभीत, चिंतित, निराश, उदास वो सभी आत्माएं, उनकी तरफ आप शांति के प्रकंपनों को, शक्ति के प्रकंपनों को प्रवाहित करें। संकल्प लें कि ये परमात्मा शक्तियां उन आत्माओं को जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है इस बारिश के प्रकोप में, ये सभी इन किरणों के द्वारा शक्ति और शांति का एहसास आत्माएं कर रही हैं। फील इट, द पावर इज कमिंग, absorbed, getting in me, and we are vibrating बाहर की तरफ। यस, नाउ स्लोली धीरे से आंखें खोलें। सबसे पहले मैं एक दो बात आपको कल भी बताना था, मैं भूल गया। जब भी आप EFT करते हैं तो बाहों को ऐसा बांध के मत बैठो। डोंट क्रॉस योर हैंड्स, आर्म्स। अगर ऐसे क्रॉस करके बैठोगे तो कोई भी लेक्चर में आप बैठ रहे हैं, किसी को सुन रहे हैं, आप ऐसे होकर बैठे हैं ना, तो आपका माइंड उसको रजिस्टर नहीं करेगा उनकी बातों को। क्रॉस लेग, घुटने पे घुटना चढ़ा के बैठना या एंकल्स में एंकल्स एंटेंगल करके बैठना, ये भी आपको EFT की एनर्जी को खुलने नहीं देगा। यू कांट सेट विद क्रॉस लेग, सॉरी, घुटने को घुटना रख के बैठे हैं या फिर एंकल में एंकल फंसा के बैठे हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। EFT करते समय पानी पीना चाहिए। EFT सुबह उठने के साथ कर सकते हैं, रात को सोने के समय कर सकते हैं। EFT खाना खाने के तुरंत बाद न करें, खाना खाने के पहले कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि मुझे और एक राउंड करना है तो आप खाना खाने के पहले कर सकते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद ईएफटी न करें। और ईएफटी शावर लेते समय कर सकते हैं, बाथरूम में जाते हैं तभी आप वहां ईएफटी कर सकते हैं, या फिर आप गाड़ी चला रहे हैं, सिग्नल आया है तो भी ईएफटी कर सकते हैं। अगर आप हाथ से टैपिंग नहीं कर सकते हैं, विजुअलाइज करें टैपिंग को। टैपिंग को है ना विजुअलाइज करें, कितनी बार किसने लिखा है टैपिंग करें, डिपेंड्स। अगर आपकी एक बार की निगेटिव लेवल में टैपिंग की जो जो इंटेंसिटी है आपकी इशू की, अगर वो कम नहीं हो रही है तो आप 2-3 बार टैपिंग कर सकते हैं। या तो स्टेटमेंट को चेंज करें, पहले आपने लिया है मेरे घुटने में ये सुबह की स्टिफनेस, दिस मॉर्निंग स्टिफनेस इन बोथ द नीज। फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। 1 राउंड 2 राउंड किया तो फिर आपको लगता है कि अभी स्टिफनेस कम हुई है, वैसे तो हो ही जाती है, तो फिर आप कह सकते हैं ये मेरे दाहिने घुटने की, बाएं घुटने की स्पेसिफिक हो जाए दर्द, सूजन या अकड़न। स्पेसिफाई करें, जो आपको लगता है ना उसको स्पेसिफाई करें। आया समझ में सभी को? दिन में आप 3 से 5 बार टैपिंग कर सकते हैं, 10 बार भी टैपिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वक्त होता है टैपिंग का वो होता है अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप। जिनको भी पेन्स हैं, बहुत सारे असहाय पीड़ाएं हैं शरीर में, उनको निश्चित ही यस तो निश्चित ही उठने के पहले करें। कितना टाइम लगता है? 1 मिनट से कम समय लगता है। 1 राउंड भी करोगे तो स्टिफनेस जो है, हम जैसे ही आते हैं नीचे ना, तो क्योंकि रात को बॉडी स्टिफ हो जाता है तो पेन ज्यादा होता है, राइट। जिनको भी घुटनों का बहुत ज्यादा दर्द है वो जमीन पर न बैठे, क्योंकि जमीन पर अगर आप बैठोगे घुटनों के दर्द से तो आपको जब उठते हैं ना जमीन से तो आपको 8 गुना ज्यादा प्रेशर पड़ता है आपके नी ज्वाइंट पर, घुटनों के ज्वाइंट पर। तो जिन पर आर्थराइटिस ऑस्टियो आर्थराइटिस है या जिनका कार्टिलेज घिसा हुआ है, वो कोशिश करके जमीन पर न बैठें। जमीन पर बैठने से, अगर आप कुर्सी पर, जैसे मैं सोफे पे बैठा हूँ या मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, तो उठने के लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा सपोर्ट लिया, आपका लोड पैरों पर आता है, घुटनों पर नहीं आता। लेकिन जमीन पर आप बैठोगे ना और जब उठोगे, एक बार मैं, किसी ने मुझे बुलाया कि बलराम सर आप हमारे घर चलो, पिताजी ने ऑपरेशन कराया घुटनों का और बहुत ज्यादा पेन है। मुझे बहन जी ब्रह्मकुमारी सेंटर पे अपने पिताजी के पास लेके गई, तो मैंने देखा कि ऑपरेशन कराने के बाद है ना, वो यहाँ पर रहते थे बम्बई के जू एरिया में, यूपी के थे वो, और मैंने देखा कि उनके पिताजी ना जमीन पे लेटे हुए हैं, उनका बिस्तरा जो जमीन पे लेटा लगाया हुआ है। हॉस्पिटल से आए हैं और जमीन पे लेटे हैं, अभी पेशाब के लिए तो उठना ही पड़ेगा। तो वो जैसे ही उठते थे ना, तो उनको बहुत ज्यादा लोड, घुटनों पे 8 गुना लोड आता है। तो मैंने कहा तो सबसे पहले पहले आप है ना एक कॉट लेकर आओ, एक मतलब पलंग लेकर आओ और पिताजी को वहां लेटाओ, क्योंकि वहां पर लेटने जब उठोगे तो घुटने पर आने वाला लोड बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन जमीन पे आप लोग न बैठे जिनको बहुत ज्यादा सीवियर नी पेन है। कल भी किसी ने पूछा था तो मैं आपको बताऊंगा कि 4 मेरी वीडियोज हैं वहां पर, लेकिन फिर भी कितनी आपकी लेवल है, कार्टिलेज कितना घिसा हुआ है, और रिपोर्ट अगर मुझे दिखाओगे तो फिर मैं और ज्यादा गाइड कर सकता हूँ। चलिए आज हम जो है पहली बार शुरू कर रहे हैं ईएफटी पर्टिकुलर केसेस हमारे पास में 2 आज। तो पहले पहले हमारे पास जो है, यस प्लीज भाई जी बोलिए। एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे आप कह रहे थे ना कि हाँ। सुबह उठने के बाद करना है या बीच में कभी भी, तो जोर जोर से हम्म। बोलना क्या जरूरी है? मतलब हम स्लो नहीं स्लो नहीं, भी मन में बोल नहीं, सकते, मन में बोल सकते हैं, मन मन में में बोल बोल सकते हैं सकते ना, हैं। धीरे ऑफ धीरे कोर्स बोल बोल के तो बस टैपिंग करनी है। जोर से बोल ही नहीं कर सकोगे ना। मैं एक प्रयोग कर रहा था तो मिसेस ने हम्म, पूछा आप क्या कर रहे हो, कुछ तकलीफ है? बोला कुछ नहीं है, मैं थोड़ा प्रयोग कर रहा हूँ, प्रयोग कर। तो मन में बोल सकते हैं जब कोई आप बात को मन में भी कह क्योंकि सकते सारे, हैं। हाँ कई सारे लोग बैठे हैं तो अच्छा सा नहीं लगता ना कैसे अपनी निगेटिविटी बोले। नहीं नहीं, आप मन में तो कर सकते हैं, यू कैन से इन द माइंड, और यू कैन से टैपिंग इन द करते माइंड। रहो आप बिना हाथ लेकिन लगाए भी कर सकते हैं। अब अच्छा बिना हाथ बिना हाथ लगाए लगा। यहाँ पर कराटे चौपन पर आप कर रहे हैं, ऐसा विजुलाइज करो, अपने इश्यू अच्छा बोलो कराटे चौपन पर, फिट ऑफ द हेड पर अलग अलग पॉइंट पर विजुलाइज करो। हम्म, 90% अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं फिजिकली, तो 90% अगर आप मन से कर रहे हैं ना, तो उसका 90% फायदा आपको मिलता है। नॉलेज के 90%। अभी हमारे साथ आज हाँ, प्रणाली बहन जुड़ी हुई हैं, वो आई हैं महाराष्ट्र से। शी इज कमिंग फ्रॉम हम्म, चंद्रपुर, एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का चंद्रपुर। वहां से प्रणाली बहन को बहुत ज्यादा टेल बोन है, तो मैंने आज उनसे बोला कि आप अगर चाहो तो मेरे क्लास में लाइव आ सकती है, उनको मुझे काउंसलिंग कराना था। तो और एक बहन जुड़ी है हमारे पास में नैनीताल से, पहले मैं इनका लेंगे लाइवली क्लास,
यस प्रणाली बहन, आइए प्लीज, ओपन योर कैमरा। ओपन है सर। एक मिनट, हाँ। ओम शांति। आप कौन से नाम से जुड़ी हुई हैं प्रणाली? प्रणाली के नाम से। प्रणाली के नाम से जुड़ी हुई हैं। भाई जी विलास विलास पराती के नाम से जुड़ रही हूँ अभी, उसमें नेटवर्क अच्छा रहता है। विलास परब में जुड़ रही हैं कि जुड़ चुकी हैं? दोनों विलास से परब आया ख्याल में, हाँ हाँ, आ गया। आई कैन सी यू ना, मैं आपको देख सकता हूँ। प्रणाली गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। देखिए प्रणाली बहन, आपके साथ हम सभी ईएफटी करेंगे। ईएफटी के कई सारे फीचर्स हैं, उसमें से एक फीचर है ईएफटी का, अगर हम किसी और के लिए ईएफटी करते हैं तो ईएफटी करते करते बोरोइंग बेनिफिट, अगर आप किसी का भला कर भला तो हो भला। अगर हम इस समय प्रणाली के लिए मदद कर रहे हैं उसको टैपिंग करने के लिए साथ में उनके ना, तो आपके अपने दर्द भी खुद ब खुद गायब हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं, एक स्पेशल फीचर है ईएफटी का, बोरोइंग बेनिफिट्स। भाई जी मतलब जब इन्होंने आप किसी, मोबाइल कनेक्ट करके रखे इसलिए इनकी आवाज रही है, तो आप है ना एक ही मोबाइल कनेक्ट करो आ रही है। बहन जी, एक ही, एक बंद मोबाइल, करो। दो मोबाइल नहीं, एक मोबाइल बंद करो हाँ प्लीज। वो बंद कर दिया है प्रणाली का। पास, ओके ओके, थैंक यू। तो चलिए, अब है ना प्रणाली बहन हमारे साथ जुड़ी हुई। प्रणाली चंद्रपुर से आप जुड़ी हुई हैं, बराबर। आपका प्रॉब्लम क्या है मुझे बताइए। आप कान में स्पीकर डालो, हेडफोन्स वगैरह आवाज नहीं आएगी नहीं तो। हाँ हाँ। कहा जा रहा है? यस, बोलो। हाँ, मुझे टेलबोन में 3 साल से पेन है और 15-20 दिन हो गए वो पेन थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। उसकी वजह से कमर में भी दर्द हो रहा है, बैठने में बहुत तकलीफ होती है। हेलो देखिए भावना, आप भावना जी, जी 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 भाई जी। आप पहला स्क्रीन जरा शेयर करो। मैं सबको पहले बता देता हूँ कि हमारा स्पाइन कैसा होता है और टेल बोन कहाँ होता है, पहले हम इनको बता देंगे फिर हम चलेंगे इनकी तरफ। पहला स्क्रीन शेयर करिए, जस्ट स्क्रीन नंबर 1 शेयर करो आप। भाई जी सबको बोल दीजिए प्लीज म्यूट रखें अपना, ये बार बार डिस्टर्ब होता है, बार बार कोई ना कोई खोल देता है। एक काम म्यूट में करें, आप है ना अभी अपने मत मोबाइल में खोलो, बात सिर्फ जब करते हैं। टैपिंग चालू होगा ना कलेक्टिवली तो 2-3 जन खोलेंगे बस, प्लीज। व्यवस्थित सामने यस, बैठे हैं। भावना स्क्रीन शेयर करो। ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आप अगर उसको बड़ा करोगे ना, आपको पूरा स्पाइन मिलेगा। स्पाइन में 33 मणके होते हैं, 7 होते हैं गर्दन में, चेस्ट में होते हैं 12 मणके, सर्वाइकल फिर होता है जो सर्वाइकल में 7 होते हैं, और थोरासिस में जो है 12 मणके होते हैं, कमर में 5 होते हैं, और फिर उसके नीचे शकरम बोन होती है, शकरम बोन। उसमें हमारी 2 एरिया होती हैं, एक होता है शकरम और उसका एंड होता है कोशिक्स। शकरम में लंबर मतलब कमर के मणके होते हैं। सेकंड स्क्रीन शेयर करिए भावना। यस, इसको कहते हैं शकरम बोन। ये जो है ना आप देख सकते हैं उंगली से हिला के, शकरम बोन एक बहुत बड़ी हड्डी होती है जिसमें जो ऊपर का हिस्सा है ना ये कमर कहलाती है, और नीचे टेल बोन है, नुकीली हड्डी। ये कमर में 5 मणके होते हैं, लंबर एरिया कहलाता है ये L1 to L5, 5 मणके होते हैं वहां पर। और टेल बोन में 4 या 5 मणके फ्यूज मतलब एक साथ कनेक्ट होते हैं, उसको कहा जाता है नुकीली हड्डी, टेल बोन। जो हमारे साथ प्रणाली बहन जुड़ी हुई है उनको टेल बोन में पेन है। यस, अब स्क्रीन बाहर ले जा सकते हैं हम, स्मूथ स्क्रीन। ओके, अब पहले पानी पी लो सब लोग, टेक वाटर। प्रणाली आप भी पानी पियो। टेलबोन कहाँ होता है? टेलबोन होता है लोअर बैक में, नीचे हिस्से में। बैक में 3 हिस्से होते हैं, ऊपरी अपर बैक, मिडिल बैक मध्य, और फिर लोअर बैक। अगर समझो अपर बैक में पेन है ना किसको भी, तो मतलब पेन जिंदगी में सपोर्ट नहीं है किसका भी, लाइफ इज विदाउट सपोर्ट, जैसे मेरा जीवन निराधार हो चुका है। अगर आपको मिडिल बैक में पेन है बीच में, तो मतलब मैं इमोशनली बहुत स्टक अप हूं, कोई मुझे प्यार नहीं करता है,
लेकिन आपके केस में क्योंकि आपको पेन जो है लोअर बैक में है और टेल बोन में है, नुकीली हड्डी में, तो इसका मतलब है कि आपके लाइफ में है ना कुछ पीछे ऐसा हुआ है जो आपके बैक में एक साया बनकर चल रहा है और वहां वो दर्द कर रहा है, राइट। तो चले हम पहले हम ग्लोबली सभी टैपिंग करें इनके साथ में। देखिए माइक खोल सकते हैं, प्रणाली आप मेरे साथ कहो, सभी कहो, 2-3 लोग खोलो माइक को और कहो और ये यस। हम सभी प्रणाली बहन के लिए कर रहे हैं, यस कहो। प्रणाली बहन के लिए कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से सभी पिछले प्रणाली 3 बहन सालों के लिए से कर रहे हैं। पिछले 3 मैं सालों से मैं नुकीली हड्डी के नुकीली नुकीली हड्डी के 3 एक सालों से ऐसे मैं दर्द नुकीली के हड्डी साथ के जी रही हूँ एक ऐसे दर्द के साथ जी रही हूँ कि मेरा जीना कि मेरा मेरा जीना जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं बेबस हो चुकी हूँ, मैं मैं बेबस बेबस हो चुकी हूँ, बेहाल हो चुकी हूँ, बेहाल हो चुकी हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ। प्रणाली पहले है ना आपकी जो लेवल है प्रणाली, वो मुझे बताइए 10 मतलब बहुत ज्यादा पेन, अनबेरेबल पेन, एक्सक्रूशिएटिंग पेन, असहनीय पीड़ा, बहुत बहुत ज्यादा दर्द, मतलब 10। 8 मतलब बहुत बहुत दर्द, 6 मतलब दर्द, 4 मतलब थोड़ा बहुत दर्द, 2 मतलब नहीं के बराबर, फिर 0। तो आपको अगर मैं पूछूं कि आपकी जो पेन की जो लेवल है, इंटेंसिटी दर्द की, टेलबोन की, 10 में से कितनी है इस वक्त? 9 है, 8 है, 10 है? मैं जब बैठती हूँ ना मतलब तो जब खड़ी होने में बहुत दर्द होता है और गाड़ी पे जैसे टू व्हीलर पे ट्रैवलिंग करती हूँ तो ऐसा जाम हो जाता है वो पूरा नहीं वो एरिया। मैं समझ गया, वो मैं बात हम आएंगे वहां पर। अब मुझे क्या कहना है कि आपको टेलबोन का पेन है, आपकी जिंदगी में 3 साल से पेन जो है आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इस पेन की वजह से आप जिंदगी में कितनी परेशान है? 10 में से 10 या 9 या 8 बताइए मुझे। 10 में से 10। यस, समझा सभी ने? 10 में से 10 इनकी मतलब असहनीय पीड़ा या एक्सक्रूशिएटिंग पेन, अनरिलेंटिंग पेन, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो चले टैपिंग सेकंड टाइम करेंगे हम सभी इनके साथ। टैपिंग करोगे तो आपको फायदा अपने दर्दों के लिए मिलेगा। बोरोइंग बेनिफिट्स ऑफ ईएफटी, जैसे जनरल इफेक्ट बताया था ना मैंने। जनरल इफेक्ट में क्या होता है, हम अगर समझो अपने जिंदगी के कोई भी इवेंट को बचपन में से लेते हैं जहाँ पेरेंट्स के घर में थे, वहां पर जाकर उस इवेंट को अगर हमने टैपिंग किया है तो मेरी जिंदगी की ये जो इवेंट मेरी जिंदगी में इस वक्त चल रहे हैं शादीशुदा जीवन में, तो वहां भी इवेंट का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। तो ये है बोरोइंग बेनिफिट्स। सेकंड टाइम चलो प्रणाली मेरे साथ कहो, मैं टेलबोन के दर्द की वजह से टेलबोन की दर्द की वजह से मैं टेलबोन के दर्द की इतना इतना परेशान हो चुकी हूँ, परेशान परेशान हो चुकी हूँ, जिंदगी मानो जिंदगी मानो मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए ठहर सी चुकी है। ठहर से चुकी है। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ फिर भी मैं आपसे प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। और स्वीकार करती हूँ। नुकीली हड्डी, नुकीली हड्डी, टेलबोन टेलबोन एक कांटे की तरह मन कीजिए वहां चुभता है मुझे। ये कौन बच्चे का आवाज आ रहा है? प्लीज बंद करो जरा, प्लीज, आई रिक्वेस्ट मोबाइल यू। होंगे ना। नुकीली हड्डी की तरह नुकीली हड्डी की तरह टेलबोन ने टेलबोन ने मेरा जीना मेरा जीना दूबर कर रखा है। ऊपर कर रखा है। ऊपर कर रखा है। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। और स्वीकार करती हूँ। अभी है ना प्रणाली, आप बोलोगे, आपके पीछे हम बोलेंगे। आपने जैसे बताया ना मुझे इसके ऊपर बैठने दर्द होता है। अरे कौन बात कर रहे हैं आप? अरे यू कैन टॉक लाइक दिस। कौन है? इनको जरा बंद करो भावना। हाउ दे कैन टॉक लाइक दिस? बी अवेयर। आप लाइव चल रहे हैं, जूम पे रिकॉर्डिंग हो रहा है। भाई जी मैं बार बार कर रही हूँ लेकिन वो बार बार ओपन कर रहे हैं, बच्चों की आवाज ओपन करो, उनको वहां से डिसेबल कर दो। नहीं समझ, डिसेबल करो उनको। ओके, अभी है ना आप क्या करोगे प्रणाली,
आपको जो जो टेलबोन को लेकर परेशानियां है ना, वो आप बोलते जाओ, आपके पीछे जो है ना हम सब बोलते जाएंगे। यस, चलो प्रणाली बोलो। हाँ, आपके पीछे हम सभी बोलेंगे। बोलो प्रणाली। हालांकि मेरे टेलबोन में दर्द है, हालांकि मेरे टेलबोन में दर्द है, मैं इस दर्द से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं इस मैं इस वजह दर्द से बहुत बहुत परेशान परेशान हो हो चुकी हूँ। मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकती हूँ। मैं नीचे आओ, नीचे आओ, आईब्रोज पे आओ, आईब्रोज पे आओ। हाँ हाँ, मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकती हूँ, ट्रैवलिंग मैं नहीं ज्यादा कर देर सकती बैठ नहीं, हूँ। मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकती। धीरे धीरे धीरे, आपके पीछे हम सभी बोल रहे हैं। एक बार बोलो फिर रुको। लेट अस से। मैं 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 बैठ कर जब उठती हूँ, बैठ बैठ कर कर उठती जब हूँ, उठती हूँ, असहनीय पीड़ा का अनुभव असहनीय असहनीय पीड़ा पीड़ा का का अनुभव मैं करती हूँ। मैं करती हूँ। चाहे टू व्हीलर पर बैठी चाहे चाहे टू व्हीलर टू पर व्हीलर बैठी पर बैठी या कहीं और पर भी बैठी, चाहे कहीं और पर और पर बैठी, भी बैठी, वहां से उठने के समय वहां से वहाँ उठने के से समय उठते समय मेरी पीड़ा मेरी पीड़ा पीड़ा कई गुना बढ़ जाती है। कई गुना बढ़ जाती है। कई गुना अभी बढ़ बोलो प्रणाली, जाती आगे है। बोलो। एक पॉइंट बोलो फिर रुको। बोलो। मैं मैं सूरज सुरीता पूरा बोले तो पहले नहीं उनको। कर सकती हूँ। क्या बोला? मैं इस तेल की सुरजीत वजह भाई से, पूरा बोलने दो उनको सेंटेंस, देन वी शैल से। मैं इस बोलो टेलबोन प्रणाली। की पीड़ा की वजह से जॉब नहीं कर सकती हूँ, बहुत टेंशन में रहती हूँ। मैं रोज बस रोज बस की बस, पीड़ा अभी की रुको। वजह से मैं टेलबोन की वजह से बहुत जॉब पीड़ा में रहती हूँ और अपना जॉब भी कर नहीं पाती हूँ। और अपना जॉब भी नहीं कर मैं रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत परेशान रहती हूँ। मैं रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत परेशान रहती हूँ। यस, गो अहेड, आगे बोलो। इससे मुझे ज्यादा टेंशन भी आ जाता है कि मेरा टेलबोन ठीक नहीं हो रहा है। मुझे टेंशन भी आ जाती है कि मेरा टेलबोन मेरा टेलबोन ठीक नहीं हो रहा है। मैं आईब्रोज पे आओ सभी। मैं दिन भर एक ही बात सोचती रहती हूँ, मेरा टेलबोन दर्द कब खत्म होगा और मैं कब मतलब नॉर्मल जिंदगी जी पाऊंगी। हमेशा सोचती रहती हर कि समय मेरा विचार चलता है कब खत्म कि होगा, कब मेरी जिंदगी सामान्य होगी, कब जी पाऊंगी। इस पेन से मुझे छुटकारा मिलेगा। यस, आगे बोलो, आगे बोलो। मुझे छुटकारा मिलेगा। आगे इस टेलबोन की वजह से थोड़ा थोड़ा मुझे कमर में भी दर्द होता है, तो और परेशान होने लगती हूँ। बस यही है कि जल्द से जल्द ये टेलबोन का पेन मुझसे छुटकारा पा जाए। अभी मेरे साथ बोलेंगे सभी, मेरे साथ बोलो आप लोगों को। यहाँ पर टेलबोन की वजह से टेलबोन की वजह टेलबोन से की वजह से अब ये दर्द, अब ये दर्द, शिफ्टिंग पेन, शिफ्टिंग शिफ्टिंग पेन, शूटिंग पेन शूटिंग पेन मेरे कमर में भी आने लगा है। मेरे मेरे कमर में भी आने लगा है। कमर के दर्द की वजह से कमर के दर्द के की दर्द की वजह से वजह से मेरी पीड़ा मेरी पीड़ा और भी ज्यादा बढ़ गई है। और भी ज्यादा बढ़ गई है। मैं होपलेस हो चुकी हूँ। मैं मैं होपलेस हो होपलेस चुकी हो हूँ। चुकी मैं हूँ। बेबस हो चुकी हूँ। मैं बेबस हो बेबस हो चुकी हूँ। 3 सालों से 3 सालों से मैंने जिंदगी को मैंने जिंदगी को कभी भी कभी भी रिलैक्सेशन से नहीं जी पाई हूँ। मैं रिलैक्सेशन से कभी भी नहीं नहीं जी पाई। पा रही हूँ। एक ऐसा कांटा बनकर एक ऐसा कांटा बनकर बनकर मेरे शरीर में, मेरे मेरे शरीर में, कमर के हिस्से में कमर कमर के हिस्से में चुभता है, मानो चुभता है, मानो वहां कोई इंजेक्शन वहाँ कोई इंजेक्शन लगाई गई हो। लगाई लगाई गई हो। मैं कभी अपने आप को मैं मैं कभी कभी अपने आप को फिट नहीं महसूस कर सकी। फिट नहीं फिट महसूस नहीं कर महसूस कर सकी। अभी प्रणाली और कुछ बोलो, फिर मैं कराता हूँ इसके साथ में। बोलो, अभी 3 राउंड करेंगे पहले हम, ये सेकंड राउंड चालू है। सभी नोट्स पॉइंट पे आए हुए हैं। प्रणाली बोलो, प्रणाली। हाँ सर, अभी है।
ये रिपीट करूँ बार जो मैंने पहले बोला था वो रिपीट नहीं करूँ? नहीं, जो जो आपके अंदर से आ रहे हैं ना ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आप बोलो, जो जो अंदर से आ रहे हैं तो बोलो, ये मेरी नुकीली हड्डी का पेन, ये मेरी नुकीली हड्डी का पेन, मैं इस वजह से बहुत बेजार हूँ, मायूस हूँ, चिंतित हूँ, भयभीत हूँ, दुखी हूँ, नाराज हूँ, जो जो आपको लगता है ना बोलते जाओ, कमान नोट्स पॉइंट पे आओ, सभी बोलो। ये मेरे टेलबोन का दर्द, ये मेरे हाँ, टेलबोन का टेलबोन का दर्द, दर्द, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत चिंतित रहती हूँ, बहुत बहुत चिंतित रहती हूँ। इससे मुझे कब छुटकारा मिले यही मैं नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, कॉलर बोन पे आओ सभी। इससे मुझे कब छुटकारा मिलेगा, यही मैं विचार करती रहती हूँ। यही मैं विचार करती रहती हूँ। इसी विचार में, इसी विचार में टेलबोन का दर्द, यस, टेलबोन का दर्द, ये मेरे टेलबोन का दर्द डेली लाइफ में मुझे बहुत परेशान करता है। टेलबोन का दर्द डेली लाइफ में मुझे बहुत परेशान करता है। अभी लास्ट में मैं बुलवाता हूँ, सभी बोलो, उठते बैठते, उठते बैठते, चलते फिरते, चलते फिरते दर्द है कि दर्द है कि दर्द है कि कम होने का नाम नहीं लेता, कम होने का का नाम नाम नहीं नहीं लेता। लेता, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अपसेट रहती हूँ मैं। अपसेट रहती हूँ। अभी लंबी गहरी सांस लो, नहीं मुंह से सांस बाहर फेंको, यस। अभी जो है आपके दर्द की लेवल जो पहले 10 थी, कुछ रिलैक्सेशन मिला आपको, जो है फिगर बताओ, 9, 8, 7 नहीं है तो भी बताओ, और कौन सी बात याद आ रही है वो बताओ, कौन सा इमोशन सामने आ रहा है वो बताओ, यस प्लीज। कौन सी कितनी लेवल अभी आपकी? थोड़ा आधा % कम लग रहा है, थोड़ा। आधा आधा मतलब एनर्जी शिफ्ट होना चालू हो गई है, हाँ, आपको थोड़ा। दर्द जो है अभी थोड़ा फर्क पड़ा है, मैं इसका अभी मतलब थोड़ा ये है, नरम, मतलब वो ब्लैंकेट पे बैठी हूँ, थोड़ा नरम हाँ हाँ, जब दर्द होता है तो मतलब थोड़ा ऐसे। कंफर्टेबल फील कर रही है बराबर, लेकिन हाँ, लेवल बहुत हाई है, 10 में से 9.5, मतलब लेवल अभी भी बहुत ज्यादा है, लेवल बहुत ज्यादा है। देखो हमारे शरीर में जो पेन्स होते हैं ना, जैसे आपको टेल बोन है तो उसका 2/3 जो कंट्रीब्यूशन रहता है ना, समझो आपका टेल बोन में पेन, डॉक्टर कुछ भी कहते हैं, एमआरआई दिखा रहे हैं, एक्सरे दिखा रहे हैं, डॉक्टर ने कहा है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, व्हाट द डॉक्टर सेज, ऑर्थोपेडिक सर्जन, लेकिन हर पेन में हमारा जो है ना 2/3 66.6% कंट्रीब्यूशन हमारे इमोशनल पेन्स रहते ही हैं। अगर हम इस वक्त आपके इमोशनल पेन को अगर कवर करें ना, तो आपका ये दर्द 2/3 तो ऐसे कोलैप्स हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले पहले मुझे बताइए, किस दर्द की वजह से आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अपने आप को स्टक अप कहाँ महसूस करती हैं? शादी आपकी हुई है बराबर, आप अभी सिंगल ही है, मतलब पति पत्नी है, आपको बच्चा अभी तक आपने नहीं किया है, तो आपको सबसे जो एरिया लाइफ में लगती है ना, कि जहां पर आप कमर के दर्द की वजह से अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, या वो एरिया सबसे ज्यादा इस दर्द की वजह से प्रभावित हुई है, कौन सी एरिया है, कौन सी चिंता है, कौन सा भय है, कौन सी नाराजगी है, कौन सा गिल्ट फीलिंग है, सबसे ज्यादा जो है ना, वो मुझे बताइए प्लीज, विल गो टू दैट, बोलिए। सबसे ज्यादा ये है कि मेरे पति चाहते हैं कि नई नई शादी है तो लॉन्ग ड्राइव जाए, मतलब 2 व्हीलर पर कब घूमने जाए, तो मैं नहीं जा सकती। अभी नई नई शादी में भी मैं नहीं, मतलब नहीं जा सकती थी, तो इनको पता नहीं था कि मुझे ये दर्द है, और मैं ना ना कहती थी, तो हमारे दोनों में कुछ होता था कि क्यों ना कहती है, चलती क्यों नहीं, तो मुझे गिल्ट फील हुआ था कि मैं नहीं जा सकती, और मैं बता भी नहीं सकती थी कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। ओके, अच्छा, ये दर्द जब 3 साल पहले शुरू हुआ, उस समय की कोई बात, उस समय का कोई इवेंट, क्या चल रहा था आपके लाइफ में, मुझे पहले वो बताइए, फिर हम यहाँ पर भी आएंगे। बताइए कहाँ से दर्द आया है, 3 साल पहले आपके लाइफ में क्या हो रहा था, आपका कौन सा ऐसा एटीट्यूड था, आपने कौन सी ऐसी बात देखी थी जिसकी वजह से पेन आपके बॉडी में आया है, कहीं आप गिरी थी फिजिकली, अगर वो है तो वो बताओ प्लीज टेल मी। मैं गिरी वगैरह तो नहीं थी, पर मैं हाँ हाँ, क्लासेस जाती थी, और वो रास्ता कैसे थोड़ा सा, मतलब
गड्ढे वगैरह कुछ होता था, तो मुझे हाँ, हाँ। टाइम नहीं था, मैं जॉब करती थी और लंच टाइम में मैं वो क्लासेस अटेंड करने जाती थी एमपीएससी के, तो बहुत फास्ट गाड़ी चलाती थी और ब्रेकर्स वगैरह रहते थे, और वो मतलब अभी मुझे मुझे पता नहीं कि वो ब्रेकर्स की वजह से, वो गड्ढे की वजह से मुझे ये पेन हुआ है, मुझे नहीं पता है कि मतलब वजह क्या है। और दूसरी वजह ये है कि इसका कनेक्शन वो स्टोरी से है आप है नहीं। ना जब भी बता रहे हैं अपनी स्टोरी को टैपिंग करते हुए बताओ, टैपिंग करते हुए बताओ। जैसे बोलो मेरे साथ में, बुलवाता हूँ सभी बोलोगे मेरे साथ में, मैं नहीं जानती मैं नहीं मैं जानती नहीं जानती कि आखिर इस दर्द का ओरिजिन कहाँ है। आखिर इस दर्द दर्द का का ओरिजिनल कहाँ है। वक्त कम होने की वजह से, दर्द कम वक्त होने कम होने की वजह से, रास्ता बिल्कुल ही उबड़ खाबड़ होने की वजह से, रास्ता उबड़ खाबड़ होने की वजह से, वजह से बहुत सारे गड्ढे, बहुत बहुत सारे सारे गड्ढे, गड्ढे, अप्स डाउन्स। अप डाउन। मुझे ऐसा लगता है मुझे मुझे ऐसा ऐसा लगता है लगता है कि वहीं से ही कि वहीं वहीं से से मेरा टेल बोन का एरिया मेरी मेरा टेलबोन का एरिया ज्यादा स्ट्रेन की वजह से ज्यादा स्ट्रेन ज्यादा की वजह स्ट्रेन से की वजह से कमजोर हुआ है। कमजोर कमजोर हुआ है। ऐसा भी लगता है ऐसा भी ऐसा भी लगता लगता है है कि मेरी जल्दबाजी की वजह से, किसी मेरी जल्दबाजी की जल्दबाजी वजह की से, वजह से, मेरी स्पीड फास्ट होने की वजह से मेरी मेरी स्पीड फास्ट होने की वजह से मैंने स्वयं ही मैंने स्वयं मैंने स्वयं अपनी कमर को अपनी अपनी कमर को कमजोर किया है। कमजोर किया है। राइट। अभी आपने स्टोरी बताई अभी ये, तो अभी है ना एक और इश्यू हम लेंगे। देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि हम अपने दर्द को अपने इमोशन से ऐड करते हैं। राइट। अगर हमने उन इमोशंस को जो हमने दिखा, जैसे पति के साथ आपने बताया कि आई वॉज फीलिंग गिल्ट, कि मैं इनको सच भी नहीं बता पा रही हूँ, उनके साथ भी नहीं जा पा रही हूँ। राइट। तो इसको हम कहते हैं गिल्ट कॉन्शियसनेस। अभी पहला इश्यू हम लेंगे गिल्ट, कि मैंने अपने पति को सत्यता नहीं बताई कि आई एम सफरिंग फ्रॉम टेल बोन। राइट। चलो यहाँ पे सभी आओ, पहले पानी पियो, टेक वाटर। करण के बन पे आओ। मैं अपने आप को मैं अपने आप को गिल्ट फील करती हूँ गिल्ट करते हैं कि नई नई शादी होने के बावजूद भी कि नई नई शादी नई होने के शादी के बावजूद भी बावजूद हम फ्रीली हम फ्री हम फ्रीली घूम फिर नहीं सके। घूम फिर नहीं सके। इस बात का मुझे इस बात बात का का मुझे गिल्ट फीलिंग है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता और स्वीकार करती हूँ। हूं और स्वीकार करता मेरे अंदर मेरे अंदर ये अपराध बोध की भावना जाती है ये अपराध बोध की भावना जाती है कि मेरे शरीर की पूर्ण पूर्ण स्वस्थता न होने की वजह से स्वस्थता न होने की वजह से न होने की वजह हम दोनों फ्रीली हम दोनों जा नहीं सके घूमने फिरने के लिए। घूमने फिरने नहीं जा फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। से भी अपने आप से प्यार ये मेरा ये मेरा टेल बोन का दर्द, टेलबोन का दर्द, जिसकी वजह से इसकी वजह से मैं मैं गिल्ट कर रही हूँ कि पति को पति को बता नहीं सकती फ्रीली, बता नहीं बता नहीं सकती फ्रीली, जाने के साथ मुझे कितनी तकलीफ होगी। जाने मुझे कितनी तकलीफ मुझे कितनी तकलीफ होगी। बेटर न जाओ, ज्यादा अच्छा है कि नहीं जाए हम। बेटर है कि ना जाए। ना जाए। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मेरे पति मेरे पति के अरमान अरमान मुझे घुमाने फिराने के, मेरे मुझे घुमाने फिराने नई नवेली दुल्हन को
नहीं 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 ठहरे से रह गए हैं। ठहरे से रह गए हैं। ठहरे से रह गए हैं। जो भी एंजॉयमेंट जो भी एनजॉयमेंट हम उन दिनों में कर सकते थे, उन दिनों में कर सकते थे, नहीं कर सकते मैं थे। उससे वंचित रह गई। मैं उससे वंचित रह वंचित रह गई। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे कमर के, मेरे टेल बोन की दर्द की वजह से मेरे कौन की की वजह से आई वॉज नॉट फ्री टू मूव। I was not free to move. चाहती तो मैं भी थी जाना, चाहती चाहती हूँ थी जाना, लेकिन शारीरिक हालत ठीक न होने की वजह से लेकिन शारीरिक हालत ठीक न होने की वजह से मैं नहीं जा सकी। मैं नहीं, नहीं जा सकी। मुझे इस बात का मुझे इस बात का का दर्द है। दर्द दर्द है। डर है। मैं अपने आप को अपने अपने आप आप को गुनहगार समझती हूँ। को अपराध बोध की ऐसी भावना अपराध बोध की ऐसी भावना मेरे अंदर मेरे अंदर लो फीलिंग कराने लगी। लो फीलिंग कराने लगी। कराने लगी। अभी लंबी गहरी सांस लो, मुंह से सांस को बाहर निकालो। अभी बोलो दर्द की लेवल कहाँ आई अभी 9:30 में से? व्हाट डू यू फील नाउ? थोड़ी कम लग रही है भाई। एक लेवल कितना कम। लेवल? एक लेवल का मतलब अभी कितनी है? 8:30 है, 8 है करीबन, राइट? 8 लेवल है, राइट? अब आपको बताओ, आप मुझे बताओ कि आपका कौन सा ऐसा नेचर, आपकी कौन सी ऐसी फीलिंग या कुछ आपने, आप जिसको देखकर डर जाती हैं, आप जिसको देखकर आप सहम जाती हैं, ऐसी कौन सी बात आपके लाइफ में उस वक्त हुई थी, उसको वो बात को याद आ रही है? किस बात को देखकर आप डर जाती थी, ऐसी घटना? यस प्लीज बताइए। आज तक मतलब आज तक 33 उम्र की एज में जो कोई भी मतलब शरीर छोड़ा, कोई भी मतलब हमारे एरिया में रिलेटिव में मैं आज तक कभी नहीं गई, देखने के लिए भी नहीं गई थी किसी को भी। मतलब वो बैंड का आवाज भी मुझे मतलब बहुत डर आता है। पर मेरे एक किसका आवाज? किसका आवाज? वो मरने के बाद वो बाजा अच्छा, बजाते रोते, हैं ना, जो रोते हैं लोग ना? यस। बाजा देखो रहता है ना। हाँ हाँ समझ गया। तो अभी हमारे साथ प्रणाली बहन जो जुड़ी है ना, उनका और एक एस्पेक्ट दर्द का उभर कर आया है कि मैं कभी भी किसी के भी मृत्यु के समय अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर सकी, राइट? जो कई बार क्या होता है कि मेरी ये इनकैपेबिलिटी, मेरी जो अक्षमता है, मैं डेड बॉडीज को देख नहीं सकती, उनके पास जा नहीं सकती, उनके साथ मिल नहीं सकती, ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही है मेरे पेन को। क्योंकि दूसरे के उस दर्द को, जहां किसी की जान गई है, किसी ने अपनों को खोया है, वो दर्द में सहन नहीं कर सकती। वो दर्द कहीं ना कहीं मेरे पास टेल बोन के रूप में मेरे साथ चिपका हुआ है। तो ये भी एक एस्पेक्ट निकल कर आया है, इसको हम अभी क्लियर करेंगे। पहले पानी पियो सभी, टेक वाटर। न जाने क्यों मुझे हमेशा ही प्रणाली, आप बोलो, डेड बॉडीज से डेड बॉडी से डर लगता है। डर लगता है। मैं किसी की भी मृत्यु में मैं किसी की भी मृत्यु में शामिल होने से डर जाती हूँ, शामिल फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। ये डर किसी की भी मैयत में शामिल होने का, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। न जाने क्या देखा है मैंने पिछले जन्म में, रूह की तरह चिपका हुआ है मेरा ये डर।
जहाँ भी मृत्यु होती है जहाँ भी मृत्यु होती है मैं वहाँ देखने तक जा नहीं सकती, मैं वहाँ मैं देखने तक आ नहीं सकती, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर फिर भी भी मुझे हमेशा डर लगा रहता है मुझे हमेशा कि मौत के समय का जो दर्द है मौत के समय लोगों का मैं देख नहीं पाती लोगों का मैं लोगों का मैं देख नहीं पाता। एक ऐसा डर मेरे अंदर एक ऐसा डर मेरे अंदर मेरे अंदर बैठा रहता है कि हमेशा बैठा रहता है। मैं वहां मुड़कर भी देखना नहीं चाहती। मैं वहाँ मुड़कर भी वहाँ देखना देखना नहीं चाहता। मैं मैं किसी के भी किसी के भी चाहे वो अंतिम संस्कार है चाहे वो चाहे वो संस्कार है या मौत के बाद की जो बैठक है या या बात बैठक है, मैं डर सी जाती हूँ, मैं डर सी जा रहा हूँ, सहम सी जाती हूँ स्वयं से जाती जाती हूँ। ऐसी जगह जाने से। ऐसी जगह जाने से जाने से आई फील हेल्पलेस, I feel हेल्पलेस, आई फील एब्सोल्युटली इनकैपेबल I फील एब्सोल्युटली इनकैपेबल टू अटेंड दैट। टू अटेंड न जाने मैं जाने क्यों ऐसा डर। क्यों क्यों ऐसा ऐसा है। मृत्यु अटल है, मृत्यु सफल है, मृत्यु सत्य है, मृत्यु है, हर किसी को हर किसी को इसके साथ गुजरना होता है, इसके इस साथ गुजर बात करना होता है। लेकिन मैं लेकिन मैं कोई भी कोई भी मृत्यु को देख नहीं पाती हूँ। मृत्यु को देख नहीं पाता। अभी लंबी गहरी सांस लो, बाहर निकालो। यस, अभी चेक करो अपनी लेवल को, ना चेक योर लेवल। मैं बैठी हूँ तो मुझे पेन नहीं हो रहा है अभी। पहले पेन था, हाँ अभी नहीं हो अभी रहा पेन है। नहीं हो रहा। तो अभी ओवरऑल आपको जो टेल बोन का पेन है ना, जब हम बैठे तो 10 था, तो अभी कितना है? पहले 8 पे आए, 8.5 पे आए, अभी कितना 5 है या उससे ज्यादा है? बताइए मुझे। 8 से कम 7 7 है, से कम हो गया। मतलब हाँ, बतावन। मतलब और भी कई सारे एस्पेक्ट हैं। अगर आपका दर्द को आप पूरी तरह इससे निजात पाना चाहती हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? मुझे बताना पड़ेगा कि आपको इस दर्द को लेकर अपने माँ बनने के प्रति जो आपको डर है या उसकी चिंता है, या फिर क्योंकि आप नेचुरली शादी करते हुए आपको कितना साल हुआ अभी? अभी 1.5 साल होने का है, 13-14 महीने हो 1.5 गए। साल होने। तो आपको अपने गर्भवती होने के बारे में सोचकर, बिकॉज ऑफ दिस टेल बोन, आपको क्या लगता है? डर लगता है, चिंता है, या फिर आपको दुख है कि मैं मां नहीं बन सकती क्योंकि मैं शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं हूं? क्या लगता है लुकिंग एट यूर बिकमिंग अ मदर? आप गर्भवती होना चाहती हैं, मां बनना चाहती हैं, लेकिन कौन सी बात, कौन सा इमोशन आपको खाए जा रहा है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो शायद मेरी पीड़ा इससे ज्यादा बढ़ जाए, मैं बच्चे को कैसे पालूंगी, बच्चों को कैसे दूध पिलाऊंगी? इस बात को लेकर, माँ को बनने को लेकर आपके अंदर जो है चिंता है, भय है, नाराजगी है, या फिर गिल्ट फीलिंग है? क्या है सबसे प्रोमिनेंट? बताइए। यस प्लीज। मुझे प्रेग्नेंस होने में मतलब टेंशन होती है कि पहले से ही मुझे टेल बोन का पेन है, और अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मुझे थोड़ा और ज्यादा पेन होगा, ओके कम ऑन, और आइए यहाँ पे डिलीवरी के टैपिंग करो बाद सभी। और हाँ हाँ ज्यादा होगा, इसलिए मतलब मैं टेंशन में रहती हूँ। तो हाँ, मेरे गर्भवती होने को लेकर गर्भवती को होने को मैं लेकर बहुत तनाव में आ जाती हूँ। मैं बहुत तनाव में आ जाती हूँ। आप बोलो प्रणाली। मैं बहुत तनाव में आ जाती हूँ मैं बहुत तनाव में आ जाती हूँ कि मैं कैसे अपना काम करूंगी, कि मैं कैसे अपना काम करूँ, कैसे बच्चे को पालूंगी। कैसे बच्चे को पालूं।
कहीं मेरी हालत इससे ज्यादा ना खराब हो जाए, कहीं मेरी हालत इससे ज्यादा ना खराब हो जाए, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार। गर्भवती होने के सोचने के साथ ही गर्भवती होने के सोचने के बाद साथ मेरे ही मन में कई तरह तरह के मेरे मन में कई तरह के मेरे प्रश्न मन में उठते हैं, घूमने आ रहे हैं। प्रश्न उठते हैं, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी मैं अपने फिर आप भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं मैं माँ तो बनना चाहती हूँ, आप बनना चाहती हूँ, बनना चाहती हूँ, घर वाले भी चाहते हैं, घर वाले भी यही वाले भी चाहते हैं, चाहते हैं, पति भी चाहता है कि हमारा परिवार बढ़े, पति भी चाहता है कि हमारा परिवार बढ़े, लेकिन मैं इस कार्य में सोच कर ही लेकिन मैं बस सोच कर भी तनाव से भर जाती हूँ। तनाव से फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी प्यार से प्यार अभी करती तीसरी बार हूँ, करना है आपको। मैं मैं और टेंशन में आ जाती हूँ बहुत टेंशन में आ जाती हूँ कि अगर मेरा गर्भ ठहर गया, अगर कि अगर मेरा गर्भ ठहर गया, मेरी मेरी टेलबोन की एरिया पहले से ही मेरी टेल बोन की एरिया पहले से ही कमजोर है, कमजोर है, कमर भी कमजोर है, कमजोर ये है, सोच कर मुझे तनाव आ जाता है। ये सोच ये कर सोच कर मुझे फिर भी अपने आप तनाव आ से जाता प्यार है, करती हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती प्यार हूँ। करती हूँ। कौन है जो कौन है कौन है माँ नहीं बनना चाहती? कौन है जो माँ नहीं बनना चाहती? हर किसी का हर किसी का शादी के बाद एम रहता है शादी के बाद शादी के बाद एम रहता है कि मैं माँ बनूं, मैं मैं माँ बनूं, परिवार को पूर्ण करूं, परिवार को पूर्ण करूं, लेकिन मैं लेकिन लेकिन मैं मैं वो बेबस लड़की हूँ वो बस लड़की हूँ जो उसके बारे में सोच कर भी जो उसके बारे में सोच कर भी परेशान हो जाती हूँ। परेशान हो जाती हूँ। अगर मेरा दर्द अगर मेरा दर्द बढ़ गया बढ़ गया तो मैं बच्चे को कैसे पाल पाऊंगी, तो मैं तो अपने बच्चे को कैसे पाल पाऊंगी, को फीड कैसे कर पाऊंगी? उसको फीड कैसे करा पाऊंगी? ये सारी बातें सोच सोच कर सारी बातें सोच सोच कर मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाती हूँ मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाती हूँ कि मैं माँ बनूं। कि मैं माँ बनूं। काश मेरा ये सपना काश मेरा ये सपना पूरा होता। पूरा होता। अगर ये टेल बोन का दर्द अगर ये टेल बोन का दर्द कांटे की तरह कांटे की तरह मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी में छुपा हुआ न रहता। छुपा हुआ न रहता। अभी लंबी गहरी सांस लो, बाहर निकालो सांस को। ये प्रणाली अभी आपकी लेवल बताओ। सर 6 मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। लेवल कितनी हुई? 10 में से 6 हुई है, मतलब मैं अभी अभी 7:30 से अभी 8:20 हो गए, मैं इतनी देर तक बैठ नहीं पाती हूँ हर रोज। आज और मैं बैठ बैठ सके। आप एक काम करो, वहां से उठो और थोड़ा चल के है ना 10-12 कदम चल के फिर से वापस आओ। देखो कैसा लगता है ना, हाउ यू फील। आप उठो, उठ के है ना 10-12 कदम। हाँ, मोबाइल को चाहिए वो वायर निकाल दो ना। अब वहीं नहीं। वहीं पे वो मोबाइल का वायर निकाल दो। आप थोड़ा 10-12 कदम चल के फिर से अपनी जगह पे आओ। अभी इनका दर्द जो जीरो नहीं हो रहा है, मतलब और भी एस्पेक्ट है इस दर्द के पीछे। एक एस्पेक्ट और लेंगे, उनको आने दो, पहले लेवल पूछेंगे उनको हाउ कंफर्टेबल शी इज फीलिंग नाउ। प्रणाली
कैसा लग रहा है आपको अभी? अच्छा लग यस प्लीज बताइए। पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है। मैं इतनी नहीं, देर थोड़ा तो आधा तो आपने पहले ही बोला ठीक हो गया है। 10 में 6 तो आ ही गया, थोड़ा कहाँ से आया ये? मतलब और लेवल बढ़ रही है तो मतलब कोई ना कोई इश्यू ज्यादा आ रहा है। आपने मुझे बताया था कि कमर के टेलबोन की वजह से मैं आत्महत्या करने वाली थी, बताया था ना आपने मुझे। तो वो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है उस समय की जो इमोशंस आपने क्रिएट किए हैं ना, वो जब तक आप टैपिंग नहीं करोगे सारे एस्पेक्ट तो ना आपका टेलबोन नहीं जाएगा। तो चलो भी लास्ट में टैपिंग करते हैं और भी एस्पेक्ट्स है इसके, लेकिन काफी दर्द आपका इससे कम होगा। आप कहो कि मैं पहले पानी पियो, पहले पानी पियो थोड़ा। मैं टेलबोन के दर्द की वजह से जिंदगी से इतनी खफा हो चुकी थी, जिंदगी से इतना खफा हो चुकी थी, मैंने सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी को ही खत्म कर डालूं, मैंने सोचा कि आत्महत्या कर डालूं। आत्महत्या कर न रहूंगी मैं ना रहूंगी मैं, और न रहेगा मेरा ये दर्द। ना रहे मेरा दर्द। राइट, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी मैं अपने आप प्यार से करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। ये ये अपने को ही खत्म करने का अपने अपने को को विचार, ने कहा फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। दिस थॉट ऑफ किलिंग माई सेल्फ, थॉट ऑफ किलिंग माई सेल्फ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं टेलबोन के मैं टेलबोन के उस भयानक दर्द से गुजरी हूँ। मैं उस भयानक दर्द से गुजरी हूँ। आगे की जिंदगी का मुझे अंधेरा ही अंधेरा आगे की जिंदगी में मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा। नजर आने लगा। तब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मैं सोचती थी कि शादी के बाद तो सोचती थी कि शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, बहुत सारी जिम्मेदारी बंधन आ जाते हैं, बंधन कैसे जिंदगी जी पाऊंगी मैं। मैं ये सोचकर मैं अपने आप को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती थी। दिस सुइसाइडल टेंडेंसी, मैं पूरी तरह निराश हो चुकी थी, हताश हो चुकी थी, बेबस हो चुकी थी। इस टेलबोन के दर्द ने मेरा जीना मुहाल कर रखा था। अभी लंबी गहरी सांस लो, बाहर छोड़ो। यस, अभी बताइए, अभी हाउ यू आर फीलिंग, कैसा फील हो रहा है आपको अभी? ओवरऑल भी दर्द को लेकर नहीं, लेकिन ओवरऑल कैसा फील हो रहा है आपको? पहलेपेक्षा तुम्ही जास्त चांगला स्वतःला महसूस करतात की नाही, सांगा ते मला। हो, मुझे अच्छा लग रहा है। आपका चेहरा बता रहा है प्रणाली, आई कैन सी कि आपके चेहरे पे है ना, देखो प्रणाली के चेहरे पे मुस्कुराहट है, जीने की चाह है, जीने को उमंग है। कल फिर हम प्रणाली को लेकर कंटिन्यू करेंगे। इनके जो रहे हुए एस्पेक्ट हैं वो हम देखेंगे कल, अगर निकाल पाए तो। अगर आप कल अपने सारे एस्पेक्ट को क्लियर कराओगे ना, आपका पेन 0 हो जाएगा। जो डॉक्टर, अच्छा एक आपने और मुझे भी बात बताई है कि हम गरीब हैं और एमआरआई डॉक्टर कहते हैं निकालने के लिए, उसका 10,000 रुपये मेरे पास नहीं है, मतलब फाइनेंशियली आई एम नॉट एबल टू गेट डिटेक्टेड विथ एमआरआई कि मुझे क्या है। तो इस इशू को है ना हम फिर कल और आगे बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़े। कल आप फिर आना, आपका यहाँ का लेवल जो आगे है ना, और भी कोई बात याद आती है तो आप ध्यान करना। अगर आप बताओगे ना और हम उसको टैप करेंगे ना तो आपका पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। ओके प्रणाली।